गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है, राइट। जो यूनिट सेकंड है हम लोगों की वो क्या है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार यूनिट फर्स्ट का हल्का सा बात कर लेते हैं कि हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर थ्योरम्स देखी थी और पीएन जंक्शंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, जो पीएन जंक्शन का टॉपिक था वो आप लोगों की में बहुत शॉर्ट था, हम लोगों ने उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, ओनली करंट डेंसिटी का फॉर्म फाइंड आउट किया था, ठीक है। आज हम लोग यूनिट सेकंड के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो दोनों ही इसके अंदर काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है, काफ़ी बड़े हैं। जो यूनिट फर्स्ट में हमने टॉपिक किया था वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा बेसिक था और उसमें बेसिकली हमने इससे पहले थ्योरम्स को कंप्लीट किया था। जो थ्योरम्स थी वो 6 to 7 थ्योरम्स हो गई होंगी आपकी, जिनमें से ऑलमोस्ट थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम की दृष्टि से थ्योरम आपके पेपर में श्योरली पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड में, तो उसके अंदर तो पीएन जंक्शन डायोड में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ हमने जो टॉपिक स्टार्ट किए थे पीएन जंक्शन में सिर्फ करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा है। ऑलमोस्ट शायद 3 टॉपिक्स ही पढ़े थे हम लोगों ने उसमें, ठीक है। तो वो टॉपिक तो आप लोग 3 कंप्लीट कर ही ले, राइट। आज हम स्टूडेंट्स यूनिट सेकंड हमारी स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड का एक बार आज जो इस लेक्चर के अंदर आप देखने वाले हैं वो सिर्फ आपको बेसिक ही मिलेगा, ठीक है। आज हम यूनिट सेकंड में बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट सेकंड का जो नाम है वो है रेक्टिफायर एंड एम्पलीफायर। सॉरी, एम्पलीफायर नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये क्या है आपकी यूनिट सेकंड, जिसका नाम है रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर, राइट। इसको स्टूडेंट हिंदी में हम लिखें तो हम बोल सकते हैं दिष्टकरण तथा ट्रांजिस्टर, दिष्टकरण तथा ट्रांजिस्टर। बच्चों जो ये टॉपिक है रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर, ये दोनों ही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इनमें से हाफ यूनिट जो यूनिट सेकंड है वो हाफ पार्ट पूरा दिष्टकरण रेक्टिफायर के बारे में बताएगा और जो हाफ पार्ट है वो पूरा ट्रांजिस्टर के बारे में बताएगा, ठीक है। मैं यहाँ से सबसे पहले हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहना चाहूँगी कि आप लोग कुछ जो मीनिंग्स हैं, ठीक है, उन्हें इंग्लिश में याद रखें तो वो बेटर है, क्योंकि आप इन चीज़ों को दिष्टकरण रेक्टिफायर ये आपने थोड़ा सा 12th में सुना है, बट अब जिस चीज़ों को आप नया सुन रहे हैं तो हिंदी में नाम याद रखने की बजाय इंग्लिश में रखें, वो बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी तो आप सीख ही जाएंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर, राइट। ये चैप्टर काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। इवन आप इसको जब एमएससी भी अगर कोई स्टूडेंट फर्दर करता है या फिर कोई भी किसी पीएचडी वगैरह करता है तो स्टूडेंट्स वहाँ ट्रांजिस्टर और रेक्टिफायर बहुत ही कॉमनली यूजेस आते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर का, ये आपके थ्योरेटिकल में तो है ही है, साथ साथ में इसमें प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अब फिलहाल हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, ठीक है। तो जो ट्रांजिस्टर है ये जो टॉपिक है ये सिर्फ हम अभी कुछ नहीं समझने वाले, इस यूनिट सेकंड का हाफ पार्ट हम इसको कंप्लीट करने के बाद इसको समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो बेसिकली किसके बारे में डिस्कशन होगा, रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है। आपको इस वाले लेक्चर के अंदर रेक्टिफायर का सिर्फ बेसिक मिलेगा कि रेक्टिफायर होता क्या है, राइट। रेक्टिफायर का यूज़ क्या है, ये क्या हमारे काम आ रहा है, इससे रिलेटेड आपको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक में, चैप्टर का एक बार नाम लिख लीजिए। इस चैप्टर का नाम है रेक्टिफायर एंड
रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर, दिष्टकरण तथा ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो देखिए हम रेक्टिफायर को आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम पहले ये समझते हैं कि जो रेक्टिफायर है वो वर्क क्या करता है, वो क्या काम आता है। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, हम रेक्टिफायर पे बात करने वाले हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, रेक्टिफायर, दिष्टकरण, इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये किसी ना किसी चीज को रेक्टिफाई करता है। ठीक है, रेक्टिफाई करने का काम करता है। रेक्टिफाई का मतलब है कि इसको चेंज करने का काम करता है। अब ये किसको चेंज करता है वो एक अलग मैटर है। इसको समझने से पहले आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं बच्चों करंट में, करंट के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, फिजिक्स में करंट को शो करते हैं आई से, ये तो सबको मालूम है, बीएससी सेकेंड ईयर में हो सबको मालूम है। और किसी को नहीं पता कि मैम करंट को आई से शो करते हैं तो कुछ नहीं, तो आज मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं और अपने भविष्य की कामना कीजिए। हमने क्या है करंट, ठीक। स्टूडेंट्स, करंट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। करंट टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है एसी और सेकंड होता है स्टूडेंट्स डीसी। आप ऑलरेडी इसका नाम सुन चुके हैं, एसी एंड डीसी। ठीक है, एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, या फिर बोले तो प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, और अगर डीसी की बात करें तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट, या हम कह सकते हैं दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, या हम कहें दिष्ट धारा। ठीक है, ये बात की हमने करंट के टाइप कितने होते हैं, एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा और डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। ठीक है बच्चों, ये जो एसी है आपने पता है देखा होगा, कई बार हम जब सर्किट बनाते हैं फिजिक्स के अंदर तो सर्किट में ये वाला कोई डायग्राम होता है, ऐसा कुछ डायग्राम होता है लहरदार टाइप का सा। ये जो डायग्राम होता है ना वो किसको बताता है? एसी वोल्टेज को। ठीक है, कि मतलब इसमें जो वोल्टता लगी हुई है वो कैसी है? एसी है। जब एसी वोल्टता लगी हुई है तो वो करंट कैसी देगी हम लोगों को? एसी देगी। कौन सी करंट देगी बच्चों? अल्टरनेटिव करंट देगी। ये होता है एसी का डायग्राम, राइट। स्टूडेंट, हमें आपको मालूम होगा कि हमारे जो घर में जो करंट आती है वो कौन सी आती है? एसी करंट ही आती है, अल्टरनेटिंग करंट ही आती है, राइट। मैं अगर डीसी की बात करूं तो डीसी, आपने ये वाला डायग्राम भी कहीं देखा होगा, बहुत बार यूज करते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव ये वाला। स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है वो किसके लिए यूज होता है? डीसी वोल्टेज के लिए। किसके लिए होता है स्टूडेंट? डीसी वोल्टेज के लिए। ये वोल्टेज हमें कैसी करंट देता है? डायरेक्ट करंट देता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात कंप्लीट हुई आपकी। ये होती है एसी वोल्टेज, यहाँ पर हमें कौन सी करंट मिलती है? अल्टरनेटिंग करंट। ये होती है डीसी वोल्टेज जो हमें क्या देता है स्टूडेंट? डीसी करंट। ठीक है, अगर एसी का और डीसी का हम थोड़ा सा अगर बात करें तो मैं यहाँ क्या कहेंगे? देखिए एसी, ठीक है, ये क्या होती है? एसी अल्टरनेटिव करंट। बच्चों ये कहती है एक ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती है। एक ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती है उसे क्या बोलते हैं हम? अल्टरनेटिंग करंट। जो ये रही,
ठीक है। मतलब ये क्या कहना चाहती है, देखो अगर मैं टाइम t और करंट I का एक ग्राफ बनाऊं, राइट, तो स्टूडेंट ये जो एक कर्व है ना, वो आपको पता है कैसा देगी, कुछ इस टाइप का देगी, ये देगी, ऐसा कुछ देगी, राइट। मतलब देखो करंट टाइम के साथ में क्या हो रही है, हर जगह चेंज हो रही है, तो वो होती है हमारे पास AC करंट, राइट। हाँ, यहाँ पे ये साइन वेव्स दे रही है या कॉस वेव्स दे सकती है, स्क्वायर वेव्स भी दे सकती है, ट्राइंगल वेव्स भी दे सकती है, ठीक है। ट्राइंगल वेव्स मतलब कि ऐसे कुछ दे सकती है, राइट। अगर हम बात करें DC की, इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। इसके लिए लिख सकते हैं एक ऐसी धारा जो समय के साथ नियत रहती है, एक ऐसी धारा जो समय के साथ नियत रहती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दिष्ट धारा। देखो तो अगर दिष्ट धारा का अगर हम ग्राफ बनाएं स्टूडेंट्स, तो ये कैसे मिलेगा, T और ये है करंट I, इसका ग्राफ हमें एक कांस्टेंट लाइन की तरह मिलता है। मतलब ये टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है, कौन सी, DC, ठीक है। AC में वापस बोलती हूँ, अ करंट which does not, नहीं does not तो इसके साथ आएगा, अ करंट which change with टाइम, ठीक है। एक ऐसी करंट जो टाइम के साथ चेंज होती है, क्या कहती है, अल्टरनेटिव। और यहाँ लिख लेना, अ करंट विच डज नॉट चेंज विद टाइम, राइट, उसे बोलते हैं हम DC। तो अभी हमने थोड़ा सा एक बात की AC और DC की, जो हमने एक रफली बात की है। तो स्टूडेंट पहले एक बार आप इसको नोट कर लो। देखो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट जो 12th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको ये याद नहीं होगा और किसी को होगा, ठीक है। जिसको है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं है वो रफली इसको नोट कर ले, ठीक है। एक बार रफली नोट कर लें ताकि आपका थोड़ा सा पता रहे कि AC DC क्या होते हैं। जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें इसका बेसिक अच्छे से आना चाहिए। फर्दर देखते हैं स्टूडेंट। हमने अभी जाना AC
और डीसी क्या होती है। ठीक है, ये आपने रफली नोट कर लिया होगा, इसे हम हटाते हैं। देखिए, हम पढ़ क्या रहे थे, रेक्टिफायर। ठीक, अभी आपने जाना कि एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। स्टूडेंट्स, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एसी को किस में बदलता है, डीसी में कन्वर्ट। मैंने कहा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेक्टिफायर। ठीक है, तो अब आपके क्लियर हो गया होगा सबसे पहले कि रेक्टिफायर क्या होता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफायर कहते हैं। क्लियर। और जो ये प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है एसी को डीसी में चेंज करने का जो प्रोसेस हो रहा है, इसे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। राइट, क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे वो क्या कहलाता है, रेक्टिफायर। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। तो ये वाली बात आपकी हुई क्लियर। ठीक, कैसे करता है, देखो सपोज कीजिए किसी जगह एसी फ्लो हो रही है, एसी है ना, हम वहां पर क्या करेंगे, रेक्टिफायर को लगा देंगे। रेक्टिफायर को लगा देंगे और रेक्टिफायर को लगाने के बाद हमें ये जो एसी है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, ये बच्चों डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ये सब हम डीपली बातें करेंगे। अभी सिर्फ हमने इसकी ऊपर की बात की कि जो रेक्टिफायर होता है वो एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। क्लियर। अब स्टूडेंट, जब ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो काफ़ी बार इसमें एसी के कुछ कंपोनेंट रह जाते हैं। एसी के कुछ कंपोनेंट रह जाते हैं। राइट, एसी को जब डीसी में कन्वर्ट किया रेक्टिफायर ने, तो इसके पास में एसी के कुछ कंपोनेंट रह जाते हैं। तब क्या करेंगे, इसमें जब कंपोनेंट ऐसे रह जाते हैं तो इसके लिए ये लगाया जाता है, यहाँ पे फिल्टर लगाया जाता है। क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाया जाता है। वो फिल्टर क्या काम करता है, वो एसी के कंपोनेंट्स को हटा देगा और हमें अब जो डीसी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, एक प्योर डायरेक्ट करंट मिलती है। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी कि रेक्टिफायर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसे रेक्टिफायर बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। और जब एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है तो डीसी में एसी के कुछ कंपोनेंट रह जाते हैं, उस कंपोनेंट्स को हटाने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, फिल्टर यूज़ किया जाएगा। तो ये वाली कहानी आप लोगों की समझ आ गई होगी। क्लियर। आगे चले हम इसके बाद में, देखिए हम इसके बाद चल के देखते हैं कि इसमें कि ये जो रेक्टिफायर है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, रेक्टिफायर कितने प्रकार का होता है, देखिए तो जरा। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, दिष्टकरण के प्रकार। ये कितने प्रकार का होता है दिष्टकरण,
देखिए जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो कुछ टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में ध्यान दें, वापस कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये रेक्टिफायर जो है वो बेसिकली होता तो कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का है, ठीक है, लेकिन इसका थर्ड टाइप भी है जो कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। मेनली ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर। स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफायर को हिंदी में बोलते हैं अर्ध तरंग। हाफ यानी कि अर्ध, वेव यानी कि तरंग, दिष्टकरण, अर्ध तरंग दिष्टकरण, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास में फुल वेव रेक्टिफायर। इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण तरंग दिष्टकरण। मैंने कहा हमारे पास में रेक्टिफायर के जो मेन प्रकार होते हैं उसे बोलते हैं 2 प्रकार के हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकरण और पूर्ण तरंग दिष्टकरण, ठीक है बच्चों। जो थर्ड टाइप का होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं सेतु पूर्ण तरंग दिष्टकरण या फिर ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर? तो हमारे पास में जो टोटल प्रकार हैं वो कितने हो गए हैं? 3 प्रकार के हो गए हैं, अर्ध तरंग दिष्टकरण, पूर्ण तरंग दिष्टकरण और सेतु पूर्ण तरंग दिष्टकरण, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक। हमने इसके 3 प्रकार देखे। अब इसमें ऐसा क्या होता है इन रेक्टिफायर्स के अंदर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट एसी को डीसी में जब ये कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए जो इनमें बना हुआ होता है वो मेनली इसमें डायोड होता है। क्या होता है? डायोड, डायोड, ठीक है। आपने इस डायोड का नाम भी सुना ही हुआ होगा 12th क्लास में। जिसने सही सुना बहुत अच्छी बात है, अभी समझाएंगे, समझना। फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर, स्टूडेंट्स इसमें एक डायोड काम में लिया जाता है। कितना काम लिया जाता है इसमें? एक डायोड। यहाँ पे 2 डायोड काम में लिए जाते हैं, 2 डायोड काम में लिए जाते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 डायोड काम लिए जाते हैं। कितने लेते हैं? 4 डायोड काम में लेते हैं। मैंने कहा हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकरण के अंदर 1 डायोड लेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 और ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में हम 4 डायोड यूज में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं एक बार डायोड की, डायोड की, ठीक है। देखो डायग्राम बनाते ही ना कुछ को तो याद आ जाएगा, अच्छा अच्छा हाँ ऐसा डायग्राम कहीं देखा हुआ है। ऐसे डायोड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ये ऐसे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके पास में 2 टर्मिनल होते हैं। याद आ गया होगा किसी को तो देख के, ये P होता था, ये N होता था, P और ये कैसा है N, ठीक है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके पास में 2 टर्मिनल होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? डायोड कहते हैं। क्लियर हो गई बात? जो डायोड होता है, डायोड जो इसका वर्क होता है, ये क्या काम करता है? डायोड किसी भी करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। डायोड किसी भी करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, ये दूसरी डायरेक्शन के लिए उसे अलाउ नहीं करता, ठीक। मैंने कहा डायोड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो धारा को, जो करंट को एक दिशा में ही बहने देता है, उसे हम कहते हैं डायोड। ये वाली बात सबको क्लियर हो गई होगी कि जो एक दिशा में ही करंट को बहने देता है उसे कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग डायोड। ठीक है बच्चों, अगर मैं डायोड के बारे में आपको दिखाऊं तो जो डायोड होता है ये भी 2 प्रकार का काम करता है। कैसे? एक तो करता है फॉरवर्ड बायसिंग और सेकंड करता है ये रिवर्स बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है एक ऐसा डायोड जिसके अंदर डायोड का पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, उसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। देखिए तो जरा, कुछ ऐसे और फिर ये देखिए तो, ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव, ये है P, ये है N। देखो P से इसका कौन जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव, तो ये क्या काम करेगा? फॉरवर्ड बायसिंग का काम करेगा। करंट को सिर्फ ये एक दिशा में बहने देगा, P से N दिशा में। ठीक, रिवर्स बायसिंग देखिए, एक ऐसा डायोड जिसके P सिरे से किसी भी टर्मिनल का नेगेटिव जुड़ा हुआ हो और N सिरे से किसी भी टर्मिनल का पॉजिटिव जुड़ा हो, तो उसका काम होगा बच्चों रिवर्स काम करने का। ठीक है, ये करंट को फ्लो होने नहीं देता है। राइट, हमने इसमें कहा डायोड क्या होता है? डायोड एक प्रकार का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके पास में 2 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, एक टर्मिनल P, एक N। ठीक है, ये वाली टर्मिनल, इसकी जो वर्किंग होती है वो क्या होती है? ये करंट को सिर्फ एक ही दिशा में बहने देता है, P से N में बहने देता है। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग इसकी वर्किंग है। फॉरवर्ड बायसिंग में ये P से पॉजिटिव सिरा जुड़ा हुआ होता है बैटरी का और N से नेगेटिव सिरा जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे P से इसका नेगेटिव और N से इसका पॉजिटिव जुड़ा हुआ होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये वाली बात हमारी क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट तो क्या देखते हैं, अभी तो रेक्टिफायर चल रहे हैं हमारा। हम रेक्टिफायर के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने कहा था आपको यहाँ 1 डायोड यूज होता है, इसमें 2 और इसमें 4। ठीक है, यहाँ 1 डायोड होता है, यहाँ 2 होता है, वहाँ 4 होता है। तो हमें पहले ये समझना था कि डायोड क्या होता है, तो हमने डायोड की ऊपर से पढ़ लिया। ठीक, तो अब हम सबसे पहले जो हमने पढ़ा है इसको लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए हेडिंग डालिए आप लोग। सबसे फर्स्ट मैं ये जो आज पढ़ाया है अभी, इसका बहुत शॉर्ट वे में, ये सिर्फ बेसिक था। ठीक है, इसका बहुत ही शॉर्ट वे में हम लोग इसको लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखवा रही हूँ। 3 to 4 मिनट की स्किप करके हिंदी मीडियम वाले देन वीडियो देख लें। ठीक है, और जब मैं इंग्लिश मीडियम वालों का लिखवा रही हूँ तो एक बार मैं ऊपर लिख देती हूँ इंग्लिश। ठीक, जब यहाँ से इंग्लिश हट जाए तब समझना हिंदी का हो रहा है। ठीक है, तो देखना, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स सबसे पहले टॉपिक डालिए रेक्टिफिकेशन। क्या डालना है आपको? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है? प्रोसेस है, किसका? रेक्टिफायर का। तो टॉपिक डालिए रेक्टिफिकेशन। इसको लिखना स्टार्ट करते हैं हम। रेक्टिफिकेशन अंडरलाइन कीजिए और लिखिए इसमें प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC into DC। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग
AC into DC process of converting AC into DC is known as rectification, is known as rectification, is known as rectification. Process of converting AC into DC is known as rectification. फुल स्टॉप डालना, फुल स्टॉप. Such device which convert AC into DC, such device which convert AC into DC is known as rectifier. Such device which convert AC into DC known as rectifier. पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखना है हमें. Here forward bias current, is flow, here forward bias current is flow, but in case of reverse bias current, reverse bias current doesn't flow. But in case of reverse bias current does not flow in reverse direction. आगे लिखिए. In this manner PN junction diode allows to flow current, In this manner, PN junction diode allows to flow current in one direction only. So it can use as rectifier. पैराग्राफ चेंज करके लिखना. PN junction diode is used as rectifier in two manner. वापस एक बार हमने जो लिखा है स्टूडेंट्स उसको वापस से एक बार बोल रहे हैं, आप ध्यान दीजिए उसमें.
ठीक है, वापस इस लाइन को बोल रही हूँ। हमने टॉपिक डाला था रेक्टिफिकेशन, इसमें लिखा प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC into DC is known as rectification. Such device which convert AC into DC is known as rectifier. पैराग्राफ चेंज करके लिखना था यहाँ से। Here forward bias current is flow, but in case of reverse bias current doesn't flow in reverse direction. In this manner, PN junction diode allows to flow current in one direction only, so it can be used as rectifier. यहाँ तक हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ और इसके जस्ट नीचे एक लाइन लिखनी है पैराग्राफ चेंज करके। PN junction diode is used as rectifier in two manner, ठीक है। तो वो दो मैनर कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर और सेकंड है फुल वेव रेक्टिफायर। तो आप बिल्कुल इस तरीके से लिखिए, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। और थर्ड में लिख देना वैसे अलग से कि ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक। और बाकी जिस स्टूडेंट को डायोड के बारे में नहीं पता वो शॉर्टकट में लिख लीजिए। अब देखिए हम इसको हिंदी वालों के लिए बोलते हैं, हिंदी के लिए, ठीक। देखिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉपिक डालिए बच्चों, डिस्ट करंट एंड ट्रांजिस्टर। ये तो आपने लिख लिया होगा टॉपिक में। टॉपिक है हमारा आज का डिस्ट करंट, तो हेडिंग डालिए डिस्ट करंट। डिस्ट करंट, इसमें लिखिए नीचे, एक डिस्ट करंट एक डिस्टकारी प्रत्यावर्ती वोल्टता, एक डिस्टकारी प्रत्यावर्ती वोल्टता, एक डिस्टकारी प्रत्यावर्ती वोल्टता को डिस्ट वोल्टता में परिवर्तित करता है। एक डिस्टकारी प्रत्यावर्ती वोल्टता को डिस्ट वोल्टता में परिवर्तित करता है। डिस्टकारी परिपथ से प्राप्त निर्गत वोल्टता एक दिशीय होती है। डिस्टकारी परिपथ से प्राप्त वोल्टता एक दिशीय होती है, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड बायस पे बेस्ड है, ठीक है। डिस्टकारी परिपथ से प्राप्त निर्गत वोल्टता एक दिशीय होती है तथा शुद्ध डिस्ट वोल्टता प्राप्त करने के लिए फिल्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है। फिल्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, डिस्टकारी दो प्रकार की होती है। डिस्टकारी दो प्रकार की होती है, और ये लिख देना अर्ध तरंग डिस्टकारी, पूर्ण तरंग डिस्टकारी, ऐसे बना के, ठीक है। और थर्ड में अलग से लिख लेना सेतु पूर्ण तरंग डिस्टकारी, ठीक है। एक बार अपन ने जो पैराग्राफ लिखा है उसे वापस से बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना। एक डिस्टकारी प्रत्यावर्ती वोल्टता को डिस्ट वोल्टता में परिवर्तित करता है। डिस्टकारी परिपथ से प्राप्त निर्गत वोल्टता एक दिशीय होती है तथा शुद्ध डिस्ट वोल्टता प्राप्त करने के लिए फिल्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है। डिस्टकारी दो प्रकार की होती है, तो ये लिखा हमने, और इसमें लिखना अर्ध तरंग डिस्टकरण और ये है पूर्ण तरंग डिस्टकरण, राइट। तो स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
इसे आप लोग, जिस बच्चे को ये नहीं मालूम कि डायोड वगैरह क्या होता है, तो वो डायोड के बारे में भी लिख लीजिए साइड में। ये आपके टॉपिक है नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं डायोड अपन 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम देते टाइम कोई जिस दिन एग्ज़ाम लास्ट हो कहकर आ जाए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और भूल जाए सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए उस बच्चे के लिए वापस उसको ग्रहण करना है और इसे लिख लो जिसे याद नहीं है, राइट। तो हमारा आज का लेक्चर फिनिश हो चुका है बच्चों। थैंक यू।